जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को बिल्कुल एकदम स्पष्ट पता होगा कि भाई एसएससी जीडी जो 2024 है, इसका आपको रिजल्ट जो है आपका आ चुका था, जिसमें आपको कट ऑफ भी पता चल गई कि क्या कट ऑफ है। लेकिन अब कट ऑफ के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि यार अब तो हमारा मान लो सपोज दैट प्री निकल गया भाई, अब क्या होगा? फिजिकल डेट। अब फिजिकल डेट का मतलब क्या होता है कि पीईटी और पीएसटी, जिसमें हाइट, रनिंग, ये सब चीजें आपका होगा पूरा लेखा जोखा, किस हिसाब से आप दौड़ लगाते हैं और टाइमिंग के हिसाब से दौड़ पाते हैं या नहीं दौड़ पाते हैं, ये सब पूरी चीजों को आपसे जो है कराया जाएगा। और इसमें जो कैंडिडेट पास होंगे वही आगे वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा ये बताइए कि कब तक होगा ये, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि कब होगा तो प्रिपरेशन कैसे होगी। ठीक है। और एक जो बहुत सारा बच्चा जो है बोल रहा था हमसे कि सर रिजल्ट जो है कब आएगा, क्या कौन सा रिजल्ट अब आएगा, दोबारा रिजल्ट? क्या जो एसएससी जीडी का इतना हाई कट ऑफ गया है और जबकि वैकेंसी जो है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ था, तो क्या ये जो मेरिट है वो जो 7.5 के अप्रॉक्स गुना लिए गए हैं, क्या ये 10 टाइम्स लिए जाएंगे, 8 गुना लिए जाएंगे? इतने कम गुना जो है विद्यार्थी क्यों लिए गए हैं और क्या दोबारा रिजल्ट आने की संभावना? इन सभी चीजों पर हम एक बार क्रमवार बात करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि आपको भी पता होगा कि भाई 10 तारीख को आपका रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, 10 तारीख को रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा क्या, किस इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है, क्यों गया इतना हाई कट ऑफ और कितने गुना कैंडिडेट लिए गए हैं, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है चर्चा का जो है विषय बनाए हुए हैं। और यह बनना भी चाहिए, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ अगर जाएगी तो भाई नॉर्मल बच्चा जो नया नया आया हुआ है वो तो हताश हो जाएगा। आखिर इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है, क्या नकल जो है की वजह से है या क्या वजह है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, चलिए आगे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि अब इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ चुका है, जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए अब पीएसटी और पीईटी ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, जो इसका पैरामीटर है, जो इसका बेसिक पैरामीटर है, उसको आपको पास करना होगा। इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होगी। सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखना है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको तो वरीयता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ वही कैंडिडेट पीएसटी पीईटी के लिए होंगे जो, जैसे यूआर का है तो 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% और एससी एसटी जिनका 20% है, उन्हीं के लिए ये जो है शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ये मौका नेक्स्ट स्टेज में पीएसटी और पीईटी के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छा यह है कि एनसीसी जितने लोग किए हुए हैं उनके लिए 5% मतलब 8 नंबर, और अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 4.8 मार्क्स, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2%, दैट मीन्स 3.2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स्ट्रा। मतलब ये बेनिफिट है, इंसेंटिव मार्क्स इसको बोलते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब इसके साथ साथ कौन से कैंडिडेट पीएसटी पीईटी में होंगे, तो जो कैंडिडेट फाइनल जो कट ऑफ पार किए हुए हैं, जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वही कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी और पीएसटी में बैठ पाएंगे। ठीक है, ये है कुछ आपका जो रिजल्ट आया हुआ था उसमें फीमेल कैंडिडेट का, ये जो फीमेल कैंडिडेट एसएसएफ में थे उनके लिए ये रिजल्ट था। इसी तरीके से जो है कितने जो है लड़कियां पास हुई हैं स्टेट लेवल और यूटी लेवल में, ये है मेल कैंडिडेट का जो मेरिट आप देख सकते हैं 148, 143, 152, 151। क्या ये सब मेरिट में कमी होनी चाहिए? क्या मेरिट कम करना जरूरी है? इतना हाई मेरिट क्यों जा रहा है, क्या कारण है? इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,08,076 जो मेल कैंडिडेट हैं वो पास किए गए हैं। ठीक है, और जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, तो वो आपको पता ही है 46,000 के आसपास वैकेंसी थी। अब 46,000 के आसपास अगर वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 6+ गुना लिया गया है, जबकि
इतना अगर गुना लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है मेरिट जाएगी। इसी के स्थान पे मिनिमम तो 8 गुना या 10 गुना इतना तो कैंडिडेट को लेना ही चाहिए था। भाई पीईटी पीएचडी होना चाहिए था, उसमें जो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करता वो जाहिर सी बात है आगे बढ़ जाता। लेकिन कम से कम जो एक पैरामीटर दिया जाता है कि 8 गुना और 10 गुना, उतने तो कैंडिडेट लेके ही जाना जरूरी था। क्या है, लेकिन एक चीज ये है कि अगर सभी स्टूडेंट का साथ रहा तो इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और ये जान लो कि यूनिटी में बहुत बल होता है। अगर आप लोग साहस करेंगे तो जरूर से जरूर एक बार आपको दोबारा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात आती है, ये पूरा मैंने आपको समझा ही दिया है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या सर फिजिकल जो डेट है पीएचडी की और पीईटी की, वो डेट कब तक अनाउंस हो जाएगी, या कब तक एक हम मान के चलें कि सर कब तक ये होगा। तो मेरा अगर मानना है कि यार देखो अभी क्या है, 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आया हुआ है, आपके पास पूरा अभी यहाँ पे जुलाई में 20 दिन बाकी है। और उसके साथ साथ अगर हम एग्जाम की बात करें कि कब ये जो है होगा, तो मेरा ख्याल यही है कि यह जो है आपका अगस्त माह में होगा। अगस्त के लास्ट वीक से पहले पहले यह कंडक्ट होना चाहिए, जो मेरा मानना है, क्योंकि रिजल्ट है, ज़्यादा वेट किया नहीं जाएगा। हो सकता है 15, 16, 17 तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है कि कब इसका जो है पीटी या पीएचडी होगा। थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेट होगा तो हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। बट मोटे तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 दिन और यहाँ पर लगभग 25 दिन मान के चलो, क्योंकि लास्ट वीक में हो जाएगा। आपके पास 45 दिन है। इस 45 दिन में आपको अपनी जो रनिंग है वो आपको फास्ट करना होगा। अपना जो बाकी चीजें हैं जैसे फिजिकल का लॉन्ग जंप वगैरह है, हाई जंप वगैरह है, ये सब भी अपना प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो है वहाँ ये ना हो कि यार आपका मार्क्स भी, जैसे क्या होता है कि मार्क्स कम है, चलो ठीक है, लेकिन अगर पता चला आप हाई जंप में ही आप बाहर हो गए, खूब ज़्यादा मार्क्स है, तब कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन कम मार्क्स है और हाई जंप और रनिंग आप निकाल लिए तो फिर जाहिर सी बात, और ये याद रखना कि 6 गुना 6.5 गुना लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात है बाहर होने वाले ही हैं कैंडिडेट काफ़ी। और हमेशा का ये रहा है कि एसएससी जीडी में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं पीएचडी और पीईटी में, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल से इसको कराया जाता है। तो हमको यह दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठा लेना है कि हमको एक अगस्त जो है, अगस्त को मान के चलना है। अगस्त में आपका पीएचडी और पीईटी होने की फुल संभावना है, फुल संभावना है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोबारा जो एग्जाम है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर जो है हमारा तो, सॉरी माफ कीजिएगा, एग्जाम नहीं, दोबारा जो रिजल्ट है वो हो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मेरा तो यार मानना यही है कि अगर आप लोग जो है एक अभियान चलाए हैं, अगर आप लोग एक अभियान चलाएं दोबारा रिजल्ट के लिए, तो जरूर से जरूर जो है आना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे इसी को अपना सब कुछ मान करके प्रिपरेशन किए हुए थे। जिनका 120 125 प्लस था, वो सभी कैंडिडेट एकदम मान के बैठे थे कि भाई हमारा तो सिलेक्शन होना ही है। जिनका 110 भी था वो भी मान के बैठे थे, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए था कि ये जो कैंडिडेट होते हैं भाई फोर्स लाइन में जा रहे हैं, अगर इतनी हाई मेरिट जाएगी तब तो काम नहीं बनेगा ना। ये जो कैंडिडेट हैं इन सबको एक मौका मिलना चाहिए था, एक मौका मिलना चाहिए था पीईटी और पीएचडी के लिए। लेकिन जितने कैंडिडेट हैं वो तो खुश होंगे ही, जो क्लियर किए हुए हैं, जो नहीं क्लियर किए हुए हैं जिनके, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जो देखा है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उसका, मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है वो यहाँ पर किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 5 नंबर से, मतलब यहाँ 5 नंबर अगर मैं रख लूँ तो कम से कम आपको 2 लाख स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो इस क्राइटेरिया में आ जा रहे हैं, 1 2 4 5 10 नंबर के अंदर में। तो अगर कहीं ना कहीं दोबारा रिजल्ट अगर आता है तो इन सभी कैंडिडेट को एक मौका मिलेगा और इन में भी खुशियां आने का
चांस होगा। ठीक है, तो एक कमेंट करिएगा, क्या आप दोबारा रिजल्ट चाहते हैं? अभियान की अगर बात होगी तो हम भी आप सभी लोगों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जब हमारे साथ जुड़ेंगे तभी जो है मज़ा आएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करते रहिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मज़ा करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।